ओम शांति। आपका प्रश्न है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन बनाने वाले सदा समर्थवान भव। तो प्रश्न यह है कि वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को प्रगति का साधन कैसे बनाए। उत्तर है, प्रवृत्ति माना प्रवृत्ति का अर्थ है परवृत्ति। वृत्ति का अर्थ है चित्त माना बुद्धि। तो दो चीज है, सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म जो है वो आत्मा से जुड़ा है और स्थूल जो है वो ये पांच तत्व जो है प्रकृति के, उनसे जुड़ा है। तो अगर हमें हमारी वृत्ति को पवित्र बनाना है तो स्वचिंतन माना आत्मा का चिंतन से हमारी वृत्ति, हमारा चित्त जो है वो पवित्र बनता है। 7 गुण जो है वो फिर से एक्टिव होता है, क्योंकि हमारे जो संस्कार है वो भी इसमें ही बुद्धि में या सबकॉन्शियस माइंड में है। तो ये कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सुपर माइंड, ये 4 चीजें होती है। तो जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस और सुपर माइंड, वो सब चीजें इससे जुड़ी है हमारी वृत्ति से। तो इसीलिए अगर हमें वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, अर्थात चित्त को, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना है, तो हमें पहले हमारा स्वचिंतन करके परमात्म चिंतन करना है, जिससे हमारी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध पवित्र बन जाती है और इससे हमारे सारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो ये जो बाबा कहते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, ये इतनी ऊंची स्थिति है जिसको निरंतर योगी भी कहा जाता है। तो ये जितनी हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनेगी उतनी दिव्य बनती जाएगी। इसके लिए हमने YouTube पर एक टॉपिक रखा है कि बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद के लायक बने, क्योंकि सारा खेल बुद्धि का है। इसीलिए अभी चंचल वृत्ति क्यों होती है, बुद्धि क्यों चंचल होती है? क्योंकि हम सारा दिन देखना, सुनना, बोलना जो कुछ करते हैं, इसे अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं और संकल्प से स्मृति बनती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जब हमारा मन जो अभी चंचल हो गया है, उसका कारण हमारा अंदर जो वृत्ति बुद्धि में किचड़ा भरा है। तो जब हमारे ये स्वचिंतन शुरू करेंगे, धीरे 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 हमारी सभी इंद्रियां हमारे वश में आ जाएगी, हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारी जो भी प्रवृत्ति है, हम जिससे भी जुड़े हैं, वो उस पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें रहना है इस दुनिया में, हाँ, इस संसार में घर बार छोड़ना नहीं है या जंगल में नहीं जाना है, लेकिन अपनी जो भी प्रवृत्ति है उसको श्रेष्ठ बनानी है, जिससे हमें घर में गृहस्थ में रहते हुए सद्गति को सहज पाए। अर्थात अभी अंतिम समय आ गया है, हमें वापिस परम धाम जाना है।
तो गति तो सबकी होने वाली है, माना ऊपर जाना ही है, चाहे मार से चाहे प्यार से। तो अगर हमें गति को भी श्रेष्ठ बनाना है तो हमारी जितनी बुद्धि चित्त शुद्ध पवित्र होगा, इतना हम परमात्मा से कनेक्टेड होंगे, तो हमारी गति भी श्रेष्ठ होगी। और गति श्रेष्ठ है तो सदगति भी, माना वापिस इस सर्कल में आएंगे तो सबसे श्रेष्ठ समय स्वर्ग श्री कृष्ण के साथ आएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अभी कंप्लेन नहीं करना है, अपने आप को परिवर्तन कर कंप्लीट बनाना है। और इसके लिए ही हमें हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना है। अगर हम स्वचिंतन करते हैं तो पवित्र बनेगी। अगर हम पर चिंतन करते हैं या पर प्रकृति की चीजों में ही हम सारा दिन उसमें ही रहेंगे, उसका ही चिंतन करेंगे, तो हमारी वृत्ति अपवित्र बनेगी। इससे हमारे संकल्प भी ऐसे ही उत्पन्न होते रहेंगे और ही कड़े संचित कर्म बाहर आएंगे और हमें कड़े ते कड़ा सजा प्राप्त करने के लिए भोगने के लिए रख देंगे। इसीलिए अभी परमात्मा का यही कहने का भावार्थ है कि हमारी वृत्ति हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाकर दिव्य बनाना है, अंतमति सुगति करना है। अगर आपको जास्ती समझना है, जानना है, तो यूट्यूब पर जो हमने सब टॉपिक बहुत राज रखे हैं, चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, ये सब बातें प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज मिलेगी, तो आप उसको सुनकर समझना है, जीवन में धारण कर प्रैक्टिकल में लाना है। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी अच्छी करो, जिससे अनेकों को प्रेरणा मिले सुनने की और आपका पुण्य बढ़े। ओम शांति। प्रश्न है, यहाँ तुमको बाप ने अर्थात परमात्मा ने, शिव बाबा ने हमें धर्म का बच्चा बनाया है। धर्मात्मा बनाने बाप ने तुमको अपना बनाया है, ये समझना है। उत्तर है, धर्म का बच्चा अर्थात क्या? दुनिया में भी जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो एडॉप्ट करते हैं ना, दत्तक लेते हैं, उसको धर्म का बच्चा कहा जाता है। तो यहाँ भी परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं, अवतरित होते हैं सृष्टि परिवर्तन करने के लिए, तब वो पहले बच्चे को एडॉप्ट करते हैं, आत्माओं को एडॉप्ट कर अपना बच्चा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ धर्म की स्थापना के निमित्त बनाने के लिए। क्योंकि धर्मात्मा का काम क्या होता है? धर्म को स्थापन करना और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करना। तो अभी देवी देवता का आदि सनातन धर्म है, वो अभी स्थापन हो रहा है। तो हमें धर्मात्मा बनाने के लिए हमें उनका बच्चा बनाते हैं, एडॉप्ट करते हैं। तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि स्वयं भगवान जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमें ढूंढ निकाला, अपना बच्चा बनाया और हमें क्या से क्या बना दिया। हमने कभी सपने में भी सोचा था कि हमें भगवान मिलेगा? क्या सोचा था कि हम ही देवी देवता कुल की श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम ही श्री कृष्ण के साथ आने वाली है? ये बहुत बड़ी बात है। ये नशा रहे तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति।
आपका प्रश्न है कि आपके बेटे ने कोर्स किया है लेकिन ना मुरली सुनता है ना कुछ करता है, सारा दिन हाँ, मित्रों के साथ ही मोबाइल आदि पर टाइम गवाता है और मैं अकेली हूँ, तो वो उसको शादी करनी है तो मैं क्या करूँ? क्या उसकी शादी करा दूँ? शादी के लिए कहाँ लड़की ढूंढूं? क्या करे, शादी करनी चाहिए या नहीं? उत्तर है, देखो, बाबा ने क्लियर कहा है कि बच्चे को सिर्फ बताना है सम कि भाई क्या कार्य है, क्या चल रहा है। लेकिन अगर बच्चे को शादी करनी है, इसमें आगे नहीं बढ़ना है, तो शादी करानी ही चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसे ही रहा, उसको शादी करनी है और हम नहीं करवाए, तो क्या वो मानेगा? कभी नहीं। इसीलिए आपने अपनी फर्ज बजा दी, उसको बताया, उसने शिविर किया, बराबर है। लेकिन उस आत्मा का पाठ ही नहीं है तो वो तो आगे बढ़ेगा ही नहीं ना। तो उसके लिए हमें कभी भी फोर्स नहीं करना है, और वो आजकल के बच्चे मानेंगे भी नहीं फोर्स से। इसीलिए जरूर शादी कराओ, लड़की ढूंढो और उसको उसके ये सभी मित्र संबंधी जो बना मोबाइल आदि से आदि हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा तो और ही प्रॉब्लम होएगा। इससे अच्छा है उसका घर संसार लेके बैठ जाए, फिर घर में रह के भी, शादी करके भी वो बाबा के ज्ञान में अगर पाठ होगा तो दोनों आएंगे ना। ठीक है। ओम शांति।